उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। आपके पास एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्या करती है, 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। मतलब वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है या आती है, जो भी करती है ट्रेवल करती है किसी एक सर्टेन एवरेज स्पीड, मतलब एक फिक्स एवरेज स्पीड पे, एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इस लाइन का मतलब समझिए। पहले एक ट्रेन 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एक फिक्स एवरेज स्पीड पे। वो एवरेज स्पीड क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद वही ट्रेन क्या करती है, ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक एवरेज स्पीड पर। अब वो एवरेज स्पीड कितनी है, वो 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन है इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब जैसे उसकी जो पहली स्पीड थी आप उसमें 6 प्लस कर दो तो आपके पास ये नेक्स्ट वाली स्पीड आ जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले 5 किलोमीटर था, तो अब आप 6 प्लस कर देंगे तो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है। उसके बाद है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अगर वो क्या करती है, ट्रेन 3 आवर्स 3 घंटे का समय लेती है अपनी पूरी की पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में, तो व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो बताइए उसकी जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में सबसे पहले पूरी की पूरी समरी ये है क्वेश्चन की कि आपको क्वेश्चन में यहां पर उसकी एवरेज स्पीड नहीं दी हुई है। क्वेश्चन वाला ये कहता है कि एक ट्रेन है, वो 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को किसी एक स्पीड पर ट्रेवल करती है। वो स्पीड कुछ भी हो सकती है। उसके बाद वही ट्रेन क्या करती है, 72 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन इस बार उसकी स्पीड जो है पहले वाली से 6 किलोमीटर ज्यादा है। तो बताइए कि उसकी पहले वाली स्पीड जो और ये टोटल मतलब 63 किलोमीटर और 72 किलोमीटर दोनों को ट्रेवल करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि उस जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है ओरिजिनल वो क्या होगी। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में जो चीज हमें नहीं पता होता हम उसे एक्सेलेरेट करते हैं। इसका मतलब ये जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड है इसको मैं कोई ना कोई नाम दूंगा। तो लेट से ओरिजिनल एवरेज स्पीड, जो आपके पास उसकी पहली एवरेज स्पीड है मतलब ओरिजिनल वाली वो कितनी है, मैंने लेट करा x किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 1 घंटे में x किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, इतनी स्पीड से वो जा रही है। अब ध्यान से समझना, यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि आपके पास जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर टाइम निकालना चाहूं तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। टाइम क्यों निकालना, क्योंकि यहां पर मेरे को ये लाइन पता है, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, उसको 3 घंटे का समय लगता है अपनी पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट करने में। तो ये टाइम मेरे को पता है, मेरे को टोटल टाइम पता है, तो इसलिए मैंने टाइम निकाला। टाइम कैसे निकला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके। अब ध्यान से देखिएगा, इन फर्स्ट केस में आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 63 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो 63 किलोमीटर है और जो आपके पास स्पीड है, अब वो स्पीड नहीं पता था तो उसी को तो मैंने एक्सेलेरेट करा है। इसका मतलब डिस्टेंस 63 है और स्पीड मुझे नहीं पता था, तो स्पीड को मैंने यहां पर x किलोमीटर लेट कर लिया, x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। क्या यहां तक आपको समझ आया? अब उसके बाद ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक टाइम आ जाएगा। मतलब जैसे एक ट्रेन है, यहां से मान लीजिए ट्रेन का स्टेशन है, ये ट्रेन का स्टेशन है। ट्रेन यहां से चल के यहां पहुंची, 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करा और ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर थी। क्वेश्चन समझ रहे हो? उसके बाद फिर ट्रेन यहां से, मतलब ये कोई बीच में नेक्स्ट स्टेशन आया होगा, फिर यहां से चल के फिर यहां पहुंची और इस बार 72 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, लेकिन पुरानी वाली स्पीड से
6 किलोमीटर मोर देन, तो यहां पर पुरानी वाली x थी तो इस बार x प्लस 6 हो जाएगी, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, उसकी स्पीड हो गई। और ये पूरा का पूरा उसे ट्रेवल करने में 3 घंटे का समय लगा। इसका मतलब ये वाला टाइम में अगर आपने ये वाला टाइम जोड़ दिया, इस वाले टाइम में ये वाला टाइम प्लस कर दिया, तो आपके पास वो 3 के इक्वल आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये वाला टाइम कैसे निकलेगा? ये कुछ भी हो सकता है। 63 को डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो कोई भी नाम आएगा T1, मैं उसका नाम T1 दे दूंगा। 72 को x प्लस 6 से डिवाइड करोगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो कोई भी T2 आएगा, उसको मैं नाम T2 दे दूंगा। ये आप समझ रहे हो? और फिर T1 और T2 दोनों का सम कितना आएगा? 3, क्योंकि पूरा का पूरा जर्नी कंप्लीट करने में उसको 3 घंटे का 3 आवर का समय लगा है। ये क्वेश्चन आपको अब समझ आया? ओके, तो अब ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कोई भी टाइम T1 आएगा, और T1 का मतलब 63 अपॉन में x। ये आपको समझ आया? सेम वैसे ही इन सेकंड केस, सेकंड वाले केस में क्या हुआ, उसकी जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर हो गई, तो डी आपके पास 72 किलोमीटर हो गया। उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन का मतलब होता है ज्यादा। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो ओरिजिनल स्पीड x थी आप उसमें क्या कर दो, 6 को प्लस कर दो, तो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये आपको समझ आया? अब जो आपका टाइम आएगा T2, उस टाइम T2 कैसे निकलेगा, जब आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे, मतलब 72 को डिवाइड करोगे x प्लस 6 से। ये आपको समझ आया? अब T1 और T2 दोनों का सम 3 आवर है, 3 घंटे के इक्वल है, तो इसका मतलब नाउ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3, डेट मीन्स 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। यहां तक आपको समझ आया? अब उसके बाद एक चीज ध्यान से देखिए, ये 3, ये 72 और ये 63, तीनों 3 से कैंसिल होगा, तो डिजिट आपकी छोटी बन जाएगी, नंबर छोटे बन जाएंगे। तो एक काम करो, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3 लिख देना, यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड बाय 3। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, 63 को 3 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा डिवाइडेड बाय x, 72 को 3 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 6। ठीक है, 24 3 जा 72, ठीक है, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। यहां पर आपको समझ आया? अब एलसीएम लीजिए, तो x और x प्लस 6 का एलसीएम दोनों आएगा, x भी आएगा और x प्लस 6 भी आएगा। x प्लस 6 की मल्टीप्लाई 21 में हो जाएगी और 24 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, और इज इक्वल टू फाइनली 1 आ गया। अब यहां 21 की मल्टीप्लाई x में करिए तो 21x प्लस 21 की 6 में करिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 प्लस 24 की x में करेंगे 24x डिवाइडेड बाय x के साथ x प्लस 6 और इज इक्वल टू 1। नीचे स्पेस नहीं है, मैं क्वेश्चन को रफ करूंगा। ओके, तो यहां पर 21x में 24x को प्लस करिए तो आपका आ जाएगा 2 और 2 4 और 1 और 4 हो जाएगा 5, 45x हो जाएगा प्लस ये वाला 126 इज इक्वल टू x और x प्लस 6 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो x की x में x स्क्वायर, x की 6 में 6x, सबको उठाकर एक तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस 45x इस तरफ आके माइनस और प्लस 120x इस तरफ आके माइनस और इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर 6x में से 45x रिड्यूस करोगे तो आपका 39x आएगा और यहां पर माइनस का 120x और इज इक्वल टू 0। अब 126 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर यही रहे लेकिन प्लस माइनस करने पर 39 आ जाए। तो 126 के फैक्टर करते हैं, आई थिंक ये 2 से 63 देगा, फिर ये 3 से 21 देगा, फिर ये 3 से 7 देगा, फिर ये 7 से 1 देगा। तो फैक्टर हो गए इसके 7 3 जा 21 और 21 3 जा आई थिंक 63 ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, तो 2 3 जा 6
और 6 3 जा 18, 18 और 7 39 आपको नहीं देगा। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 में से 3 गया तो 39 आ जाएगा। मतलब एक 42 है और एक 3 है। तो ये आपका यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस का 3x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन है, आपने x कॉमन लिया, आपका बचेगा x माइनस 42 और यहां से आपका 3 कॉमन है। अगर आपने 3 कॉमन लिया तो फिर से x माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 42 और एक बार ये वाला x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 42 और अगर ये 0 हुआ तो x इज इक्वल टू -3। अब x क्या था? x आपके सामने ट्रेन की एवरेज स्पीड थी, तो कभी भी स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो -3 इज रिजेक्टेड। सो x इज इक्वल टू 42 इज हमारा करेक्ट आंसर है। और 42 क्या हो गई? इस ट्रेन की एवरेज नॉर्मल स्पीड थी, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया?